हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक है ना। तो कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था और उसी लॉ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ने बोला था कि एफ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये एक फॉर्मूला है ना, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। बस इतना ही सिंपल सा है ये कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए इसे हम लिखते हैं और इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझ लेते हैं कि ये है क्या आखिर। ठीक है ना। तो बस आप इसे देखते रहिए और यहाँ पर डेफिनेशन लिखते रहिए। तो देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के नेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख दिया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लगा है ना चार्जेस पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, 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 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना। जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्ज इज डायरेक्टली, is directly proportional, is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये देखिए प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है दो चार्जेस को ऑफ टू चार्जेस। ठीक है ना। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इन्वर्सली मतलब जब अपॉन में प्रोपोर्शनल होता है ना तब बोलते हैं। एंड इन्वर्सली, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 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 द स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ, ये आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन देम इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो अब चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। बेसिकली जैसे हमने बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड। जैसे Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है। तो इन दोनों, ये दो चार्जेस हैं, इनका प्रोडक्ट जो है उस पर क्या लगा है, मैग्नीट्यूड लगा है इन दोनों के, इन दोनों पर। और फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और आर जो है डिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और बताते हैं कि क्या है। देखिए एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं उसे KE। ठीक है ना। फिर आ जाएगा Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में अपॉन आर का स्क्वायर। और जो KE होता है ना, KE की अपनी एक वैल्यू होती है, या जिसे हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है ना। ये जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, इस पर स्टार लगा लीजिए
और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और जो यहाँ पर आपको के ई दिख रहा है ना, तो के ई की भी वैल्यू होती है और वो के ई की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है ना। के ई की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। ये के ई की वैल्यू हो गई। ये सारी वैल्यूज याद रख लीजिए तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, के ई की वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, ठीक है ना। इसी तरह से पेपर में पूरा करिएगा और तभी फुल मार्क्स मिलेंगे।